आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। कल हमने चर्चा रखी थी उपनिषदों पे और परसों हमने चर्चा रखी थी वेदों के ज्ञान पे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक पुराणों के ऊपर। देखिए, वेदों का ज्ञान तो पूर्व से माना गया है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है, जबकि वेदों का ही सरलीकरण सात्विक मनुष्यों के लिए विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको साधना के मार्ग पर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर ले जाने के लिए, ये उपनिषदों का जो एक सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा किया गया है, वो उनके जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जबकि राजसी मनुष्य जो अक्सर देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति होती है, तो ऐसे मनुष्यों के लिए देखिए मेरे दृष्टिकोण से, मेरे एक व्यक्तिगत एक ज्ञान के अनुसार ये जो उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की चर्चाएं अक्सर आप भारत जैसे देश में नहीं, अब तो विदेशों में भी इन साप्ताहिक जगहों की इन पुराणों में देखिए राजसी मनुष्यों के लिए विशेष रूप से विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों का सहारा लेते हुए देवी देवताओं से जोड़ते हुए परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि राजसी मनुष्यों का देखिए ज्ञान कहो, रुचि कहो, कुछ सीमित ही होती है, कुछ नपी-तुली ही होती है। तो उन राजसी मनुष्यों की कहो, संसारी मनुष्यों की परमात्मा के मार्ग पर प्रवृत्ति जगे। जैसे बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में भेजा जाता है ताकि उनकी बुद्धि का एक विकास, ठीक इसी तरह संसारी मनुष्यों को भी परमात्मा के मार्ग पर चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों द्वारा, इन कथा कहानियों द्वारा देखिए, ये जो आरंभिक पूजा पाठ की स्थितियाँ भी हैं, ये भी परमात्मा से जुड़ती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, ताकि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आपका हमारा रजोगुण मर्यादित रहे और सतोगुण में जाने की एक प्रवृत्ति जगे। क्योंकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है, जबकि रजोगुण और तमोगुण शास्त्र में कहा गया ये बंधनदायक है। हालांकि तमोगुण तो देखिए आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ता हुआ मरने के बाद अधोगति का कारण बनता है, जबकि राजसी स्थितियां आपको में जकड़े रखती हैं, संसार के विषय भोगों में एक शक्ति बनाए रखती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य महात्मा के मार्ग पर चलने की हिम्मत बना नहीं पाती। इसीलिए ये कर्म कांड को हो, विभिन्न प्रकार के त्योहार को हो, या ये पुराणों की जो एक रचना है, इसी दृष्टिकोण से मायातीत महापुरुषों द्वारा की गई, ताकि हम सभी भाई बहन इन सभी स्थितियों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सात्विक बनाए। हालांकि देखिए, मैं भी इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर देखिए, मेरी अपनी स्वयं की स्थिति तो मायातीत की भी नहीं, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों को स्वाध्याय करते-करते जो-जो बात मेरे समझ में आती है, उन सभी स्थितियों को मैं ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में एक समझाने का प्रयास करता हूँ। इन सभी स्थितियों का आप भी लाभ उठाइए। कल फिर मिलते हैं कई एक नए शब्द को लेके, नए वाक्य को लेकर। तब तक आप सुधीर भट्ट या फकीर को इजाज़त दें। शाम को मिलेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और कल पुनः दिन में इस आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में। इन सभी स्थितियों से आप भी ज्ञान पूर्वक जुड़ते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई टिप्पणी हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।